फाइनली हमारा बुलावा भी आ ही गया। और कहाँ का बुलावा? जगन्नाथ धाम पुरी। आज है हमारे सफर का पहला दिन। वो कहते हैं ना, आप वहाँ अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं, आप जाते हैं तो बस उनकी मर्जी से। तो बस हमारा बुलावा आ गया और हम सब निकल पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर। अपने घर के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से हमने लोकल ट्रेन लिया। उसके बाद हम पहुंच गए हावड़ा। हावड़ा में जाके हमने कुछ और भक्तों का वेट किया। उसके बाद फिर वहां से हम लोग अपनी ट्रेन का वेट करने लगे और फिर हमारा ट्रेन आ जाता है। और ट्रेन का तो मैं आपको क्या ही बताऊं, ट्रेन में थोड़ी देर बैठने के बाद ही हम सबको बहुत तेज भूख लग गई थी। और वैसे ही हमारे महाराज ने अपने खाने का पिटारा खोला। और खाने का पिटारा में था क्या? खिचड़ी, वो भी गरम गरम। तो आप समझ ही सकते हैं, ट्रेन चल रही हो, आप विंडो सीट पे बैठे हो और आपको भूख भी लगी हो और हाथ में गर्मा गर्म खिचड़ी, वो भी मंदिर का भोग। तो फिर क्या ही कहना है। इसी तरह हंसते खेलते खाते पीते सफर का मजा लेते हुए, वादियों को देखते हुए और बहुत सारे ब्रिजेस को पार करते हुए हमारा जो सफर है वो धीरे धीरे जाता रहता है। और मन में एक्साइटेडनेस और भी बढ़ती रहती है कि कब हम लोग पूरी धाम पहुंचेंगे, वहां पे दर्शन कब होगी, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, यही सब। हमारा ट्रेन हावड़ा स्टेशन से ना सुबह से करीब करीब 9 बजे के आसपास की थी। और अब दोपहर हो चुकी थी और हमारा एक्साइटेडनेस और भी ज्यादा बढ़ चुका था। और देखते ही देखते हम पूरी धाम पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमने वहां से ई रिक्शा लिया और फिर वहां से अपने मठ की ओर चले गए जहाँ पे हमें रुकना था। और आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, हमारे दिन भर की थकान चुटकियों में यहाँ पहुंचकर खत्म हो गई थी। इसी तरह हमारा पहला दिन निकल जाता है। आज है दूसरा दिन। उठ के हमने सबसे पहले वहाँ की मंगल आरती दर्शन किया। पहले हमारे गुरुदेव की आरती होती है, उसके बाद फिर हमारे भगवान की आरती होती है। मंगल आरती के ठीक बाद ही हम वहां से जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए जाने वाले थे। वहां की वीडियोस मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं वहां पे फोन लेके नहीं गई थी, क्योंकि वहां पे फोन अलाउड होता ही नहीं है, इसलिए वो वाली क्लिप्स मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। पर रास्ते में हमने टूटा गोपीनाथ के दर्शन किए थे। उसके बाद फिर जगन्नाथपुरी धाम, जो भगवान जगन्नाथ है, हमने वहां पे सुबह सुबह दर्शन किया था। सुबह सुबह क्या, वहां पे लाइन इतनी थी ना कि सुबह से लेके पूरी दोपहर हो चुकी थी। और फिर अपने मठ में वापस आने के बाद हमने दोपहर को प्रसाद पाया। हमारे मठ के छत से ही ना समुद्र दिखाई देता था, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद एक छोटी सी बच्ची ने हमें यहाँ के गायों से मिलाया, सबका नाम बताया। उसके बाद फिर हमने बहुत मजे किए यहाँ पे। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग शाम को अपने महाराज से पाठ सुनने के बाद फिर वहां से निकल गए अपने आसपास के दर्शन को पूरा करने के लिए। ये गिरिधारी मठ है। यहाँ पे श्री जगदानंद पंडित जी जो थे वो भजन करते थे, उनका भजन स्थान है यहाँ पे। ये जो रस्सी आप देखेंगे ना अभी, ये कोई साधारण रस्सी नहीं है। रथ यात्रा के समय ना इसी रस्सी से भगवान जगन्नाथ को बांध कर रथ तक लेके जाया गया था। यहाँ के दर्शन को कंप्लीट करने के बाद हम चले जाते हैं हरिदास ठाकुर जी के समाधि मंदिर में। और यहाँ मंदिर में जाने के बाद हमने उनकी समाधि मंदिर का दर्शन किया। और इसके बाद फिर हमने वहाँ पे श्री अद्वैत प्रभु के दर्शन किए, फिर राधा रमन देव के दर्शन किए, श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए, श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन किए। और उसके बाद हमने वहां पे परिक्रमा लगाया और फिर हम लोग वहां से निकल गए। यहाँ का वातावरण बहुत ही दिव्य था। यहाँ से निकलने के बाद हम सभी समुद्र की ओर आगे बढ़े, समुद्र के दर्शन के लिए। उसके बाद वहां पे जाके क्या हुआ आप खुद ही देख सकते हैं। अगर आप में से किसी ने यहाँ पे आया है या फिर यहाँ पे आने वाले हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है या फिर आप क्या सोचते हैं। तो शायद इसी बीच को ना गोल्डन बीच भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने थोड़े टाइम स्पेंड किए और आप देख सकते हैं कि हम सबने कितना एंजॉय किया। मुझे तो सब ये बोल के चिढ़ा रहे थे ना कि तू जा मत, तू बह जाएगी, तू ऐसी दुबली पतली है, हवा चल रहा है, उड़ जाएगी, मतलब कुछ भी ये लोग ऐसे हंसने के लिए कुछ भी बोल रहे थे। यहाँ भी इसी समय पता है क्या हुआ था, यहाँ हम लोग दूर में ही खड़े थे, अचानक से इतनी तेज लहर आई, जो लोग दूर में भी खड़े थे ना वो भी लोग पूरे भीग गए। तो इसी तरह से हमारा एंजॉय करते करते आज का दिन भी खत्म हो जाता है और फिर हम लोग यहाँ से मठ में जाके आराम करने लगते हैं। तो आज है तीसरा दिन और आज की सुबह की शुरुआत होती है मंगल आरती के बाद समुद्र में नहाने से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने एंजॉय किया, गिरते पड़ते उठते बैठते। इसके बाद हम सभी ने नहा के वापस से रेडी हो गए क्योंकि हमें एक और दर्शन के लिए जाना था। और हमें नहीं पता था कि आज के दर्शन में इतना टाइम लगने वाला है। आज का दर्शन में सुबह से लेके पूरा शाम तक के ऑलमोस्ट रात ही हो चुकी थी। जब हम लोग वापस आते हैं तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं उनका नाम है साक्षी गोपाल। यहाँ के लोग साक्षी गोपाल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जाने से पहले आपको वो पर्चा मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे ऐसे दर्शन किए हैं जिसके क्लिप्स मेरे पास नहीं है क्योंकि वहाँ पे ना फोटोज कैमराज ये सब अलाउड नहीं थे। लेकिन मैंने जहाँ जहाँ पे स्टार्टिंग में से ही अपने फोन कैमरा को ऑन रखा था ना, तो वहाँ के कुछ कुछ क्लिप्स मेरे पास ऑलरेडी आ गए हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि वहाँ पे मना था फिर भी मैंने जबरदस्ती लिया है, ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि मेरा कैमरा पहले से ही ऑन था, तो फिर वो रिकॉर्ड हो चुका ऑलरेडी, तो फिर मैंने उसको डिलीट नहीं किया, मैंने इसमें डाल दिया। अब साक्षी गोपाल के दर्शन हो चुकी थी, फिर सभी भक्तों ने वापस से बस में बैठकर और फिर हरि नाम करते करते, नाचते गाते हुए फिर अपना सफर को शुरू कर देते हैं। ये जो हमारा कुछ दिनों का सफर था ना, ये बहुत ही ज्यादा अनोखा था। आप भी इंजॉय करिए। तो देखते ही देखते हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुके थे। यहाँ हम सभी नील माधव भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे। नील माधव, जहाँ नील का अर्थ है जगन्नाथ भगवान, और माँ का अर्थ है माँ सुभद्रा देवी, और धव यानी कि बलदेव। इन तीनों को मिलाकर जो एक मिलित विग्रह है ना, उनका नाम है नील माधव। तो उनका हम दर्शन करने के लिए आए थे। और यहाँ आके मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ होती है। ये देख के इतनी छोटी छोटी लग रही है ना, पर चढ़ने में ना हालत खराब हो गई थी हमारी। जब हम लोग ऊपर पहुंच गए ना, तो वहां से मंदिर बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, और मंदिर बाहर से तो सुंदर थी ही, और अंदर से भी बहुत ही सुंदर थी। लेकिन थोड़ी सी भीड़ थी, क्योंकि और भी बहुत सारे भक्त थे, और यहाँ की ना लैंग्वेज पता नहीं, वो लोग मद्रासी बोल रहे थे या तेलुगु बोल रहे थे या तमिल बोल रहे थे। मुझे कुछ पता नहीं, अगर आपको पता हो तो प्लीज बताइएगा। और आई एम सॉरी, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं, मुझे सच में नहीं पता है कि वो लोग कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे थे। बट वो ओडिया नहीं था, और ना ही बंगाली, और ना ही हिंदी, मतलब वो अलग ही लैंग्वेज का था। पर ठीक है, फिर हम लोगों ने दर्शन किया वहाँ पे। और सुबह से लेके इतनी देर हो गई थी ना, कि हम सबको बहुत तेज भूख लग गई थी। कि यहाँ की पुजारी है, पंडा बोलते हैं इसको आम भाषा में। तो ये हमें यहाँ के महात्मा के बारे में समझा रहे थे। आप भी अगर किसी भी तीर्थ स्थान में दर्शन के लिए जाओ ना, तो वहाँ के बारे में महात्मा जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हमारे भोजन करने का समय आ गया, और ये जो आप नदी जैसा देख रहे हैं ना, ये महानदी ही है। और इसके बाद फिर हमारा थाली परोसा जाता है, और फिर हमें प्रसाद दिया जाता है, और इतनी टेस्टी ये प्रसाद थी ना। अभी जब मैं इसको एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे भी खाने का मन हो रहा है इसको। प्रसाद पाने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा मंदिर के दर्शन किए, और फिर ये महानदी को देखा, और फिर यहाँ के बारे में जो वो थे पंडा, वो हमें कंटिन्यूअसली बता ही रहे थे। यहाँ पे नील माधव के दर्शन के अलावा भी ना बहुत सारे और भी मंदिर थे, जैसे कि जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर, और उसके बाद काकभूषणी का दर्शन भी आप लोग यहाँ पे करेंगे। बाद फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे दर्शन किया, और उसके बाद फिर हम लोग वापस बस में बैठ गए, वापस जाने के लिए अपने मठ में। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ये लोग नाच गाना और सब हरि नाम कीर्तन करते करते सब झूमते झूमते वापस जा रहे थे। ये जितना आप देख रहे हैं ना, इससे भी कई गुना ज्यादा हमने यहाँ पे मजे किए, पर वो सारी चीजें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हम लोग बहुत 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 खुश थे। अगर आपको भी कभी ऐसा मौका मिला ना, कि आप भी अपने गुरु वैष्णव के साथ में कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, तो आप उस मौका को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि आपकी लाइफ टाइम तक याद रहने वाली है। और भगवान के पुण्य जो मिलेंगे और भगवान की कृपा जो आप लाभ करेंगे, वो तो अलग ही है। तो देखते देखते फिर से सुबह से शाम हो गई थी, और हमारा जो बस है ना, वो हमारे मठ से बहुत दूर में ही छोड़ दिया था। और क्योंकि रास्ते में ना दो एंट्री हो गई थी, शायद कोई नेता आने वाले थे या फिर कुछ ऐसा था, तो बहुत देर तक हमें चलना ही पड़ा। मतलब जहाँ पे मैं 5 मिनट में पहुंच जाती ना, वहां पे हमने 15-20 मिनट तक वॉक किए हैं चलने के लिए। आप देखिए, रास्ता जो है वो पूरा ब्लॉक हो गया था उधर से। यहाँ इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था ना, कि जल्दी से हम लोग अपने मठ में पहुंच जाए और आराम कर ले थोड़ा सा, क्योंकि इतने ज्यादा सभी लोग थक गए थे ना, कि चलने की भी हालत नहीं थी। रास्ता ब्लॉक होने की वजह से कोई गाड़ियां भी नहीं चल रही थी, तो इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था पैदल चलने के अलावा। यहाँ रास्ते में ना मैं आपको स्वर्ग द्वार दिखाऊंगी। तो जब मैंने देखा ना ये स्वर्ग द्वार, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये स्वर्ग द्वार है क्या। मुझे बाद में पता चला ना, कि जो स्वर्ग द्वार है वो शमशान घाट है। किसी ने मुझे ये बताया, हमारे भारत में ना 2 ऐसे शमशान घाट है जहाँ की अग्नि कभी शांत नहीं होती है। पहली है मणिकर्णिका, और दूसरी है ये स्वर्ग द्वार। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो आप बता सकते हैं। तो आज है चौथा दिन, और हर दिन की तरह आज भी हमने सुबह सुबह मंगल आरती दर्शन करने के बाद बाकी दर्शन के लिए फिर निकल जाते हैं हम सभी। तो सबसे पहले हम जो दर्शन करते हैं वो है गुप्त वृंदावन। और सच में बिल्कुल इसके अंदर में आने के बाद ना, बिल्कुल लग रहा है कि ये दूसरी दुनिया है। इस जगह की ये भी मान्यता है कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने आके साधना की थी, और ये जगह बहुत ही शांत अंदर से, मतलब इतनी भीड़ होने के बाद भी ना, यहाँ पे एक अलग सी ही शांति थी। आई एम सॉरी कि मैं आपको पूरा अच्छे से नहीं दर्शन करा पा रही हूँ, फास्ट फॉरवर्ड में दिखाना पड़ रहा है, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप समझ ही सकते हैं, जैसे कि 6 दिन का टूर है, और आप इसको कुछ ही मिनटों में देख रहे हैं। ये जो हमने यहाँ पे टाइम बिताया था ना, कम से कम हमने यहाँ पे 1 घंटा से 1.5 घंटा तक दर्शन किए थे इसके अंदर। पर वो मुझे कुछ कुछ मिनटों में ही दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बस आप ऐसे ही दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे महाराज हैं,
हमारे महाराज भी हर जगह पे जाके वहाँ के थोड़ा-थोड़ा महात्मा बता रहे थे। पूरा तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारे हाथ में टाइम बहुत कम था क्योंकि हमारे पास दिन भी बहुत कम बचे हुए थे। तो ये हमारा पुरी में ना आज आखिरी दिन था, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। ये जो गुप्त वृंदावन है ना, इसे श्री गौर विहार आश्रम या माता मठा, ये इन दोनों के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके अंदर बहुत सुंदर-सुंदर से म्यूज़ियम बना के भी रखे गए थे दर्शनार्थियों के लिए और यहाँ पे हर एक भगवान का मैंने देखा, शायद कुछ-कुछ मिस भी हो गए होंगे कैमरा में मैं कैप्चर नहीं कर पाई। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक और ख़ास बात है यहाँ की ना, यहाँ पे भी ना हर जगह पे आपको बंदर दिखाई देंगे। पर ये बंदर उतने बदमाशी नहीं करते हैं। मुझे लगा था कि जैसे वृंदावन के बंदर मैंने सुना है कि वो फ़ोन-वोन लेके भाग जाते हैं। उनको फ्रूटी जब देते हैं तो फिर वो अपना फ़ोन वापस करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ के बंदे सब शांत स्वभाव के थे और ये लक्ष्मी नरसिंह देव की जय। फिर हम लोग यहाँ से पूरा अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं। आगे का दर्शन के लिए भी हमें थोड़ा दूर सफ़र करना था, तो इसके लिए फिर हम लोग अपने गाड़ी में बैठ गए और फिर सफ़र का मज़ा लेते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच गए। हमारी गाड़ी जहाँ पे रुकी थी ना वो श्री ब्रह्म गौरिया मठ था और इसके ठीक सामने ना एक छोटी-सी गैया बैठी थी और इसके पीठ में ना कुछ था पर वो बहुत क्यूट लग रही थी वो गैया तो उसपे सब कोई जाके अपने-अपने फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अलरनाथ के दर्शन करने के लिए। अलरनाथ स्नान यात्रा के दौरान जब भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं ना, तो उन 15 दिनों में ना वो यहीं पे आके आराम करते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और इसके अलावा भी यहाँ पे ब्रह्मदेव ने आकर तपस्या किया था और भी बहुत सारे इस जगह के महत्व हैं, तो इसका दर्शन करना बहुत ही कंपल्सरी होता है। यहाँ पे भी ना कैमराज़ अलाउड नहीं थे, पर मेरा कैमरा ऑलरेडी ऑन था और कैमरा ऑलरेडी ऑन होने से पहले भी जब हमारे बाहर टिकट कट रहे थे ना, तो वहाँ पे उन्होंने फ़ोन के अलग से चार्जेस लिए थे, अगर आप कैमरा करना चाहो तो वो हमने दे दिया था। फिर भी मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था क्योंकि मेरा कैमरा पहले से ऑन था तो फिर वहाँ की भी कुछ क्लिप्स आ गई है, तो मैंने अपने वीडियो में डाल दिया उसको। इसके बाद फिर हम लोगों ने उस ब्रह्म गौरिया मठ में जाकर दर्शन किया, यहाँ पे परिक्रमा लगाए, हमारे महाराज ने कुछ महात्म्य बताए। उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी में बैठकर वापस अपने दूसरे दर्शन की ओर चले गए। इसके बाद के जो दर्शन हम करने वाले थे, वो था चंदन सरोवर। तो फिर चंदन सरोवर में पहुंचकर हमने वहाँ के जल को आचमन किया। इस स्थान पे ना भगवान जगन्नाथ नौका विहार करते हैं, जिसका दर्शन भी बहुत दुर्लभ है। मेरा तो आज तक हुआ नहीं, अगर आपका हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस जगह को ना जगन्नाथ की पीसिर बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पीसिर बाड़ी यानी कि बुआ का घर। तो जगन्नाथ के यहाँ पे ना जगन्नाथ का पीसिर बाड़ी और एक मासिर बाड़ी भी है। मासिर बाड़ी यानी कि मौसी का घर वो भी आएगा, पर उसके दर्शन हमें हो नहीं पाए, वो आपको आगे पता चलेगा। दर्शन कंप्लीट होने के बाद जब हम लोग गाड़ी में बैठ के वापस आते हैं ना, तो अचानक से एक टर्न लेता है रास्ता और फिर हमें दिखता है कि अरे जगन्नाथ मंदिर का तो सब लोग शॉक हो जाते हैं ऐसे, अरे जगन्नाथ ऐसा। तो ये आप जो देख रहे हैं ये है जगन्नाथ की मासिर बाड़ी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बेड़ी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए और इस टाइम यहाँ पे इतनी धूप थी ना कि हम लोग खाली पैर थे और हमारा पैर इतना जल रहा था ना कि लास्ट में फिर हमें चप्पल पहनना पड़ा। और यहाँ पे भी जब मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए तब वो बोलते हैं कि यहाँ पे कैमरास अलाउड नहीं है, पर ठीक है, उन्होंने ज़्यादा कुछ ज़बरदस्ती नहीं किया कि ऐसे फ़ोन बंद कर दिया, हाथ से छीन लिया, पर वहाँ पे अलाउड नहीं था। फिर वहाँ बेड़ी हनुमान जी के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग एक और दर्शन के लिए चले जाते हैं, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। इस जगह का नाम है चक्र तीर्थ। इस चक्र तीर्थ की मान्यता ये है ना कि आप जो समुद्र देख रहे हैं, बिल्कुल इसी जगह से ना भगवान जगन्नाथ के लिए जो काष्ठ आए थे ना, वो यहीं से बहकर आए थे। उन्हीं काष्ठ से लेकर के भगवान जगन्नाथ और बलदेव सुभद्रा जी की जो विग्रह है वो बनाया गया था। हमारे यहाँ पहुँचने में बहुत लेट हो गया था इसलिए हमें यहाँ के दर्शन नहीं मिल पाए, मंदिर बंद हो चुके थे और इसके ठीक बगल में ही थोड़ा-सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक और मठ है, तो वहाँ पे भी हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए, पर वहाँ के भी दर्शन हमें नहीं मिले क्योंकि वहाँ पे भी मध्याह्न आरती के बाद शयन दे चुके थे भगवान। तो फिर हम लोगों ने प्रणाम किया वहाँ से और फिर वहाँ से निकल गए अपने वापस मठ की ओर। और हमारे जो ड्राइवर थे ना वो बहुत अच्छे थे। वो हमें ना वहाँ की जगह के बारे में महात्मा बताते-बताते पूरे रास्ते आ रहे थे। फिर मठ पहुँचने के बाद हमने थोड़ा-सा आराम किया प्रसाद पाने के बाद। उसके बाद फिर हम लोगों ने शाम को फिर से रेडी-वेडी होके निकल गए। हम लोग इतनी तेज़-तेज़ जा रहे थे भगवान जगन्नाथ मंदिर की ओर क्योंकि हमें वहाँ की ध्वजा पलटते देखना था। सब लोग दिन के दर्शन के बाद ना थोड़े से थक गए थे, तो इसीलिए हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था और अब मुझे बस लग रहा था कि ध्वजा पलट ना गया हो। तो भगवान जगन्नाथ का नाम लेके हम लोग बस जा रहे हैं और मतलब आगे पीछे कुछ नहीं कि कौन लोग आ रहे हैं पीछे कौन नहीं है, पर सभी लोग पीछे ही थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे वो लोग।
और ये जो आप देख रहे हैं गंभीरा है, गंभीरा का भी दर्शन हमने किया था पर उसकी क्लिप्स मैं ले नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था और यहाँ के रास्ते कुछ भक्तों को पता थी पर मुझे पता नहीं थी। और अचानक से जब जब भी वो जगन्नाथ भगवान का मंदिर दिख जाता है कि अरे जगन्नाथ है, ऐसा दिस फीलिंग आता है। और यहाँ पे आके एक ऐसा चीज़ होता है कि जिसकी एक्सपेक्टेशन हमने किसी ने भी नहीं की थी। मंदिर में एंटर करते ही सबसे पहले मैंने गार्ड से पूछा कि हाँ, ध्वजा चेंज तो नहीं हो गया ना? तो पर वो कहता है कि चेंज हो गया है। बस उसके बाद हम लोग सब इतने हताश हो गए ना कि जैसे कि अब पता नहीं क्या छिन गया है हमारे से। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है क्योंकि सब समझ रहा है कि हाँ, कुछ तो एक गड़बड़ हो गया है बहुत बड़ा-सा। लेकिन उसके बाद क्या मन हुआ ना कि हम लोग बस वहीं पे रुके रह गए। बस जहाँ से एंट्री करते हैं ना, बस वहाँ पे ही एक स्तंभ था। स्तंभ के नीचे हम लोग बस खड़े होके बस उस ध्वजा को देख रहे हैं। और देखते-देखते अचानक से मैंने देखा ना कि 2-4 लोग वहाँ पे हैं, मतलब जो लोग चेंज करते ध्वजा ना वहाँ पे थे। तो हम में से कुछ लोगों ने कहा कि वो उतर रहे, वो ध्वजा चेंज हो गया है ना तो अब वो उतर के नीचे आ जाएँगे। पर कुछ लोगों ने बोला कि नहीं-नहीं अभी वो लोग ना पीठ में कुछ लेके ऊपर चढ़ रहे हैं। तो मैंने कि पीठ में लेके ऊपर चढ़े तो थोड़ा-सा रुक जाते हैं, देखते हैं। और उसके बाद अचानक से मैंने देखा ना कि वो लोग चेंज जो मतलब वो जो ध्वजा है ना वो बहुत पहले से ही चेंज होना शुरू हो जाता है एक-एक करके। पर जो मेन ध्वजा जो ऊपर का आप देख रहे हैं अभी सफ़ेद रंग का, तो वो अब जाके चेंज होना शुरू हुआ और यहाँ पे आप विश्वास नहीं करेंगे, सब लोग इतनी ज़्यादा उत्साह से चिल्लाए हैं ना कि बस वहाँ पे सिर्फ़ जय जगन्नाथ ही गूंज रहा था। इसके बाद अचानक से ना मैं आप शायद विश्वास भी नहीं करेंगे और ये मौसम आप ऐसा देख रहे हैं ना, जब ध्वजा चेंज हो गई ना उसके बाद अचानक से वहाँ पे पूरा ऐसे मेघ-मेघ छा गया और अचानक से वहाँ पे कुछ शायद इस्कॉन के भक्त थे, मुझे नहीं पता ठीक से, वो लोग कीर्तन करने के लिए आ गए। अचानक से बहुत भीड़ हो गई हमारे जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे वहाँ पे और सब लोग मिलके इतना ज़्यादा नृत्य करने लगे वहाँ पे, आप देखिए और आप भी आनंद उठाइए। इसके बाद मन इतना ज़्यादा खुश हो गया था ना कि इसके बाद फिर हम लोग वहाँ से चले गए और पति पावन जगन्नाथ भगवान के दर्शन की ओर आगे बढ़ गए। मैं ना पहली बार ही जगन्नाथपुरी आई हूँ और यहाँ इस मंदिर के बारे में ना मुझे भी बहुत सारी बातें यहाँ आके पता चली कि यहाँ पे भी ना बहुत सारे नहीं 4 द्वार हैं और 4 द्वारों के अलग-अलग नाम है और उनका भी अलग-अलग महत्व है। यहाँ के दर्शन करने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो रथ बन रही होती है ना उनका भी दर्शन किया पर उसका अनफॉर्चुनेटली मैं क्लिप ले नहीं पाई। दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर के अंदर नहीं गए क्योंकि हमें रात में इनका दर्शन करना था और यहाँ पे आनंद बाजार से प्रसाद पाना था। तो हम लोग यहाँ से बेड़ी हनुमान जी के दर्शन करते हैं और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से जगन्नाथ मंदिर के आसपास के जो दर्शन रह गए थे ना वो हम लोग पूरा करने के लिए चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये आप जो देख रहे हैं कुंड, इसका नाम है श्वेत गंगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने आया और यहाँ पे इतने सुंदर-सुंदर हंस थे। इस श्वेत गंगा के जल के आचमन करने के बाद हम लोगों ने और 1-2 दर्शन किए जिसकी क्लिप मैं ले नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे कैमरास अलाउड नहीं थे। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं सिद्ध बोकुल के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद हम लोग फिर जगन्नाथ मंदिर में चले जाते हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, वहाँ पे महाप्रसाद पाते हैं और फिर अपने मठ में वापस आ जाते हैं। आज है हमारा 5वां दिन और जगन्नाथपुरी धाम में हमारा आखिरी दिन। सुबह का मंगल आरती ना मिस हो गया था क्योंकि रात को हमारे आते-आते ना 12:30 से 1 बज गए थे करीब-करीब और 4 बजे उठ के फिर मंगल आरती दर्शन करना ये किसी से नहीं हो पाया था। यहाँ से ना बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा था, इतना बुरा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि काश कुछ दिन और मिल जाते तो हम यहाँ पे रुक पाते। देखते-देखते हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे और यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा जो ट्रेन है ना वो 6 घंटे लेट है। ऑलरेडी हम लोग 2 घंटे बाद ही मठ से निकले थे यहाँ आने के लिए। स्टेशन पे जाके ही पता चलता है कि ये अभी और 3-4 घंटे लेट करने वाली है। तो हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। शायद जगन्नाथ भगवान हमें कुछ देर और अपने धाम में रोक कर रखना चाहते थे। फिर थोड़ी देर बाद हमारा ट्रेन आ जाता है। उसके बाद फिर हम लोग ट्रेन में बैठकर और सब लोग इतने ज़्यादा थक गए थे ना क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हमें वहाँ पे वेट करना पड़ा था। हमारा डेस्टिनेशन बालेश्वर पहुँचते-पहुँचते हमें रात के करीब-करीब 11 बज गए थे। आज है 6वां दिन और हमारी इस जर्नी का आखिरी दिन। सुबह उठकर सबसे पहले हमने मंगल आरती दर्शन किया। आप भी दर्शन करिए। मंगल आरती के दर्शन होते ही हमारा ई-रिक्शा आ चुका था और फिर हम लोग सब लोग वहाँ के
खीर चोरा गोपीनाथ के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। जो दर्शन हमें पिछले दिन करनी थी वो दर्शन हम अभी करने वाले थे और खुशी इस बात की थी कि हमें मंगल आरती के दर्शन होने वाले थे। तो हम लोग यहाँ पे आराम आराम से जा रहे थे और अचानक से मंदिर से ना मंगल आरती की ध्वनि सुनाई दी। तो हम सब लोग दौड़ पड़े कि कहीं मंगल आरती मिस ना हो जाए। और एज यूजुअल मेरा कैमरा ऑन था और अंदर में ना आपका कैमराज अलाउड नहीं है। जब तक मैं रिकॉर्ड कर पाई तब तक की मैंने क्लिप्स यहाँ पे शेयर किए हैं, तो आप देखिए और दर्शन करिए। इसके बाद हम लोगों ने माधव मंदिर पूरी जगह समाधि मंदिर का दर्शन किया, गंगेश्वर शिव जी के दर्शन किए, पर वो सारे क्लिप्स मैं नहीं ले पाई और हमारा ट्रेन बिल्कुल टाइम पे था वापस घर जाने वाला, इसलिए हमें सब जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था। ये था हमारा जगन्नाथपुरी धाम यात्रा का सफर और यहाँ पे हमारे 6 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। देखते ही देखते समय इतनी जल्दी बीत गया, ऐसा लग रहा है जैसे कि कल ही तो हम लोग आए थे और आज ही वापस जा रहे हैं। होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो बोलिए जय जगन्नाथ।